वाराणसी के चौकाघाट जिला जेल अधीक्षक मुझे परेशान करते हैं। कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि मैं सुबह 11 बजे रूम पर जाऊंगा, तुम 11:15 बजे आ जाना। नहीं जाने पर केबिन में बुलाकर जलील किया। हर विवाद में मेरा नाम बेवजह आगे बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि मुझे जेल मंत्री बनना है, तुम जहां रहोगी वहां परेशान करूंगा। सीएम से मेरे अच्छे संबंध हैं, मैंने इसकी शिकायत डीजी जेल से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम योगी साहब, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, बेटी बचेगी तभी आगे बढ़ेगी। आरोप महिला डिप्टी जेलर ने जेल अधीक्षक पर लगाए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसके 30 मिनट बाद ही उनका नैनी जेल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनका कहना है कि आए दिन उनको परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। चौकाघाट में महिला डिप्टी जेलर के पद पर मीना कन्नौजिया तैनात हैं। वहीं पर जेल अधीक्षक उमेश सिंह हैं। डिप्टी जेलर ने वीडियो में कहा, जेलर कार्यालय में बुलाकर अभद्र व्यवहार करते हैं। ये सिलसिला 1.5 साल से चला आ रहा है। कन्नौजिया ने बताया कि जेल अधीक्षक ने मुझे अपने घर पर बुलाया था, मैं नहीं गई तो उस दिन से प्रताड़ना और बढ़ गई। जेल में कोई भी विवाद होता है तो वो मेरा नाम उसमें सबसे आगे लिख के भेजते थे। हर बार बेइज्जती करते हैं। मैंने फिर भी बच्चों की लाइफ को देखते हुए किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन अचानक एक कैदी की मौत मामले में जानबूझकर मेरा नाम डलवाया। इस पर मेरा सब्र टूट गया। कन्नौजिया है, मैं उप कारापाल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे हैं, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद वो उमेश सिंह हैं। किस पद पर है? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक के पद पे हैं। इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया, और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। क्या घर पे बुलाने का मतलब? अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। घर पे बुलाने के बाद जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। वो जब घर पे बुलाए तो घर पे गई या मतलब नहीं गए, हमने मना कर दिया। नहीं, इन्होंने मकसद था, क्या कुछ वजह उससे इन्होंने? देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। हमने कहा सर हम घर पे नहीं जाएंगे। उसी दिन से इनका दिमाग फ्रंट हो गया और ये हर तरह की प्रताड़ना करने लगे। किस तरीके की प्रताड़ना करते हैं? जैसे कि टाउंटिंग कसना, हमारे पहनने ओढ़ने को लेके कसना। जैसे कि हम ऊपर से सदरी पहन लेते हैं तो क्योंकि हमें रिहाई करनी पड़ती है, तो दुपट्टा हम नहीं डालते हैं, क्योंकि रिहाई जब करते हैं तो वही बंदी रहते हैं, वो भाई भी है, बाप भी है, जो भी है, तो हम सदरी पहन लेते हैं तो हमारे यहाँ तक बटन बंद रहता है। तो ये इनका हमेशा ये टांटिंग था कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम भी औरों से भी कहते थे कि तुम भी सदरी सिलवा लो। देखिए, ये वाली सदरी पहनने पे इनको आपत्ति है, जबकि ये कोई 500 रुपए की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है कि ये सदरी को लेके हमेशा बोलते हैं कि तुम एक तरह से बोलने की कोशिश की है कि नहीं। इन्होंने हमसे कहा तो हमको मालूम है, अब बाद में जो रतन प्रिया का हुआ उनसे क्या कहा इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। एक और जो हाँ, वो क्या है? डिप्टी जेलर हैं, वो हम लोग के साथ ही थी, रतन प्रिया मैडम। उनका क्या मामला था? उनका भी मामला यही अश्लील हरकतों का मामला था। उन्होंने शायद हाँ, एप्लीकेशन दिए, उन्होंने पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है, हमने भी लिख के मुख्यालय में भी दिया है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। फिर भी अभी वहाँ कोई शिकायतों का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उमेश सिंह क्या वाकई बहुत ताकतवर आदमी लगता है? हम जहाँ तक जानते हैं सर, तो उमेश सिंह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। कोई भी अधिकारी हो आके वो भी जैसे लगता है वो भी इनसे डरता है।